बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मेरे नाश्ते की रूटीन से। जी हाँ, ब्रेकफास्ट रूटीन जो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाउल में सीरियल है और साथ में है चाय। जी हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। और साथ में बटर है, एक बॉयल एग है और 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस हैं। तो ये मेरा नाश्ता है। और अमूमन मैं जो है वो दोपहर में लंच स्किप कर देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं शाम को जल्दी खा लूँ। और अगर मुझे भूख लग रही होती है तो मैं कोई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ सीरियल में मैंने कॉर्नफ्लेक्स और नट्स इसके अंदर ऐड किए हैं, यानी मिल्क के अंदर नट्स और कॉर्नफ्लेक्स ऐड किए हैं। आप भी इस तरह का जो है वो नाश्ता कर सकते हैं, बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। और वैसे हम अमूमन जो है वो जी चीज़ें ले नहीं रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो हमारी रूटीन चल रही है उसमें। तो अगर आप इस तरह का जो है वो नाश्ता करेंगे तो आप एक तरह से आपको एक प्रॉपर मील भी जो है वो मिल जाएगा और सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, मैं नाश्ते में एग का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, यानी मैं रोज़ाना जो है वो एग ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप बॉयल एग भी खा सकते हैं और फ्राइड एग भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं एक दिन बॉयल एग लेती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं हरी मिर्चों वाला जो ऑमलेट होता है ना वो बनाती हूँ, बिल्कुल ही कम ऑयल में, नॉन स्टिक में। और उसमें फिर ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ सैंडविच बना के खाती हूँ। और चाय का मग तो मेरे साथ होता ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी चाय जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैं स्ट्रॉन्ग चाय ही पीती हूँ और विदाउट शुगर पीती हूँ। तो यहाँ पर एग खाऊंगी, मैंने सीरियल अपना फिनिश कर दिया था, बस एग खाऊंगी और एक स्लाइस में जो है वो बटर चाय के साथ लूँगी। तो ये मेरा जो है वो अच्छा खासा हेल्दी नाश्ता हो गया है। पराठे मैं बहुत कम खाती हूँ। अगर कभी नाश्ते पे बाहर गए हुए हैं या कहीं गए हुए हैं फैमिली के साथ, तो फिर मैंने जिस तरह हलवा पूरी या पराठा ले लिया, वरना अमूमन मैं सुबह के टाइम इस तरह का कोई भी जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ जिसमें ऑयल हो। और बस यही मेरा रूटीन है और मुझे जो है ब्राउन ब्रेड खाने की ही नाश्ते में आदत है। और मुझे लगता है कि हम ख़वातीन जो है वो अपने खाने पीने में इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो एक पार्सल भी आ चुका है न्यूट्रीफैक्टर से। जी हाँ, मैंने अपने लिए सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि हम ख़वातीन को खाने पीने के साथ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत है। क्योंकि माशाल्लाह से हम जो है वो पूरे घर को संभालती हैं, काम करती हैं, लेकिन वही बात है कि ख़वातीन जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती जो उनको सोचना चाहिए। तो मैंने सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए थे और ये मैं काफ़ी टाइम पहले भी यूज़ कर रही थी। कैल्शियम की कमी तो हर ख़वातीन में हो ही जाती है, तो उनको सप्लीमेंट्स कैल्शियम के तो लाजमी लेने चाहिए। और यहाँ पर मैंने बायोटिन ऑर्डर किया था, नेल, हेयर और स्किन के लिए बेस्ट होता है। और ये आप अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी और जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये आप रोज़ाना एक गोली ले सकते हैं किसी भी मील के साथ। मैं नाश्ते के बाद इसको लेती हूँ। और साथ में मैंने प्राइस भी मेंशन कर दिए कि ये ऑर्डर मुझे कितने में पड़ा था। तो आप यहाँ पर जो है वो प्राइस भी देख सकते हैं। और ये भी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो अचानक ही प्लान बना क्यों ना पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए, क्योंकि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में कुछ ही अरसे पहले सीजर्स पिज़्ज़े की ओपनिंग हुई थी। तो सोचा था कि यहाँ का पिज़्ज़ा जो है टेस्ट किया जाए। अच्छा, पिज़्ज़ा खाने का जो असल मज़ा है ना वो फ्रेश ही होता है। वैसे तो हम लोग फूड पैंडा से ऑर्डर कर लेते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह से ऑर्डर कर देते हैं और फिर घर में उसको माइक्रोवेव में जो है वो दोबारा गर्म भी करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जो फ्रेश पिज़्ज़े का टेस्ट है ना वो बस रेस्टोरेंट में ही आ सकता है, वैसा टेस्ट आपको घर में नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आप मेन्यू कार्ड देख सकते हैं और साथ साथ जो है सारी मैं प्राइस भी आपको जो है वो दिखा रही हूँ कि पिज़्ज़े की क्या प्राइजेस हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइजेस थी, बहुत अच्छी डील थी। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ की जो है बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ भी थी, वरना अमूमन रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती है। तो बस यही सिलेक्शन हो रही है कि कौन सा पिज़्ज़ा मंगवाया जाए।
तो फोकस तो इसी पे था कि कोई डील मंगवा ली जाए, और डील आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त प्राइजेस के साथ हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की लगी वो ये लगी कि इनके जो पिज़्ज़ाज़ के साइज़ थे वो बहुत मुनासिब थे। यानी जो दूसरे बड़े इनके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं पिज़्ज़ाज़ के, तो उनके थोड़े साइज़ में फ़र्क होता है, लेकिन वाकई में इनके साइज़ बहुत ही बड़े थे। और यहाँ पर आप पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और बहुत नए नए नाम आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ पिज़्ज़ाज़ हैं एक दूसरे से, बस थोड़े इनके सॉस का जो है वो फ़र्क होता है। और अमूमन जो है मुझे पिज़्ज़ा वैसे भी सारे सेम ही लगते हैं। और आप सैंडविच पास्ता भी देख सकते हैं, पेरी पेरी सैंडविचेस, सीज़र अल्फ्रेडो और सीज़र मैक एंड चीज़। तो यहाँ पर बस यही हम लोग सोच रहे थे कि एक सैलड ले लेते हैं और जो एक डील मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इनफ होगा। और वैसे भी जो है वो पिज़्ज़ा खाना अपने आप को कैलोरीज़ की दावत देना है कि हज़ारों आप कैलोरीज़ जो है वो अपने आप में समा जाएं, यानी आपके अंदर वो समा जाएं। तो वैसे भी जो है वो थोड़ा हल्का ही हाथ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ना सैलड बार में आ चुके हैं। अच्छा, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको मिलता है एक बाउल और बस आपको उसको फिल करना होता है। यानी आप उसको इस तरह फिल करें कि वो बिल्कुल फुल हो जाए। और ये एक मेहनत तलब और मुशक्क़त तलब भी काम है, क्योंकि ये आप किस तरह कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि शर्माते रहते हैं और बस थोड़ा बहुत जो है सैलड वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने जो है वो पे किया हुआ है तो आप इसको जितना भर सकते हैं आप भर लें। तो ये भी एक आर्ट और कला उसी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आप सैलड भी देख सकते हैं और फ्रेश थी। जो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगेगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और जो सही नहीं लगेगी वो तो मैं आपसे हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो सैलड बिल्कुल फ्रेश था और बहुत अच्छा था। तो इसको बस हम भर रहे हैं और आप देखें कि इसको इस तरह भरा है कि एक केटू की चोटी की तरह जो है वो बना दिया गया है। और इसको हम लोग जो है वो अब सर्व करेंगे अपने प्लेटों में। तो यहाँ पर जो है वो मैं सैलड के मज़े लूट रही हूँ और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त सैलड था। तो मुंह में आ गया है दोबारा से पानी, तो कोई बात नहीं, इसको जो है वो नोट फरमाते हैं और आपके साथ जो है वो इसका एक्सपीरियंस भी करते हैं शेयर। तो बस सैलड को जो है वो एंजॉय करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका था और आप पिज़्ज़ा देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत ही हॉट था, फ्रेश था, बहुत ही यमी था। अच्छा, ये वाला जो पिज़्ज़ा है ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना एक बाल नज़र आ गया था। अगर आप लोग और से देख रहे हैं तो शायद आपको भी नज़र आ जाएगा। तो बस मैं वीडियो जो है वो बना रही थी, तो मैंने फ़ौरन कंप्लेन की कि भाई इसको जो है वापस ले जाएं और मुझे दूसरा पिज़्ज़ा चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे अफशीन तो ज़रूर देखेगी। जी हाँ, तो ये पिज़्ज़ा चला गया। तो फिर ये बस 2 पिज़्ज़े अभी हम एंजॉय करेंगे और तीसरा पिज़्ज़ा जो है वो कब आता है तो फिर उसको फिर एंजॉय करेंगे। तो आप लोग जब भी कहीं खाने पे जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं, तो इस चीज़ को भी गौर से देखा करें कि सारी चीज़ें सही हैं इसमें या नहीं हैं। देखें, कुछ लोग खा लेते हैं, इतना गौर नहीं करते, तो फिर ये फिर जो है गलत बात हो जाती है। लेकिन नो डाउट पिज़्ज़े के फ्लेवर बहुत ही यमी थे और इसके बस अगर 2 से 3 स्लाइस भी खा लेंगे तो मच इनफ थे, यानी बहुत ही हैवी था। तो यहाँ पर पिज़्ज़े को एंजॉय कर रहे थे, तो हमारा थर्ड पिज़्ज़ा जो है वो आ चुका है। अब इसको मैंने फिर गौर से देखा है, लेकिन ये परफेक्ट था और बहुत ही गरम गरम और मज़े का था। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो खा चुके थे और जस्ट ये एंड में आया था, तो हमने कहा चलो इसको भी जो है वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैं यहाँ पर जो है वो 10 में से 8 नंबर दूंगी इस रेस्टोरेंट को, और एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ। जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं वो तो यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपना रखिएगा हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ख्याल, मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।